उतलंघन देखिए जम्मू दर्शक संगवारी मल्ला ये उतलंघा के जय जोहार। तो देखो घटना दुर्घटना वाला जोन सरोकार करते आप सब बुझनला। उप मुख्यमंत्री अरुण साव के कहना है कि प्रदेश भर में नगरीय निकाय चुनाव के चलते तैयारी चुनाव आयोग ले निर्देश मिलते ही शुरू हो जाए चुनाव की प्रक्रिया। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी के बारे में कही है कि सरकार अपने स्तर में तैयारी का पूरा कर चुके हैं। जैसे ही निर्वाचन आयोग से तैयारी के बारे में अगला निर्देश जारी हुए तो सरकार चुनाव के बारे में अंतिम फैसला करी। आरक्षण के सवालों पर अरुण साव के कहने से में राज्य सरकार निश्चित रूप से विचार करत है और जो वर्ग के जतका आबादी है ओकर अनुपात में आरक्षण पर सरकार हमेशा ही संकल्पित है। झारखंड महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के बारे में अरुण साव के कहना रही है कि भारतीय जनता पार्टी ला दोनों राज्य में अच्छा सफलता मिले है। झारखंड में वोट के प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई है, वहीं महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार बनने वाला है। लगातार यहाँ दुर्घटना हुई की घटना के बारे में अरुण साव के कहना रही है कि सरकार अब सड़क सुरक्षा के बारे में कोई नीति बनाए ऊपर भी विचार करत है। नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां सरकार के लेवल पर लगातार हो रही है। चुनाव आयोग मतदाता सूची बना रही है और सरकार के स्तर पर जो तैयारियां होनी चाहिए वो तैयारियां हो रही है और कुछ और कार्यवाहियां बची है। उन कार्यवाहियों को जल्द से जल्द करके नगरीय निकाय के चुनाव होना। आरक्षण के मामले पे सरकार विचार कर रही है। जो पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग ने रिपोर्ट दी है वो सरकार के समक्ष विचाराधीन है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले एक सप्ताह में इस पर सरकार के स्तर पर निर्णय हो जाएगा। जो दुर्घटनाएं हुई है वो दुर्भाग्यजनक है, फिर भी सरकार इस दिशा में सजग होकर काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा बांग्लादेश के हिंदू मन पर होने वाला अत्याचार के विषय में कही हवे कि केंद्र सरकार है पड़ोसी सरकार ले कड़ा कदम उठा के करे हवे अपील। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा बांग्लादेश में हिंदू संस्था के प्रमुख का गिरफ्तार करे के संगे संग हिंदू मन पर होने वाला अत्याचार के ऊपर कड़ा बयान जारी करे हैं। उनकर कहने से कि बांग्लादेश में लगातार हिंदू मन निशाना बना के मौत की घाट उतारे जाते हैं और उन पर अत्याचार भी करे जाते हैं। इस संबंध में गृह मंत्रालय है संज्ञान ले चुके हैं और जल्दी ही बांग्लादेश के सरकार से बातचीत करे जाएगी। विजय शर्मा के कहने से कि छत्तीसगढ़ या दूसरे राज्य में भी जहाँ कहीं भी हिंदू समुदायों पर अत्याचार की घटना सामने आई तो में सरकार निश्चित रूप से कड़ा कार्रवाई करने वाला है। उनका कहना है कि भारत एक संविधान में सांप्रदायिकता के बारे में बात नहीं करे बल्कि भारत के संविधान ऐसे है जब हर धर्म ला बराबर सम्मान दे गए है। एक बाद भी यदि कोई विशेष धर्म ला निशाना बना के ओकर ऊपर हमला करे जाए तो सरकार और प्रशासन निश्चित रूप से कठोर कदम उठाए पर मजबूर होना पड़ी। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि 42 लोग अभी कोंडागांव में गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस को मशक्कत करना पड़ रहा है, मैं कोशिश कर रहे हैं। अभी कब से है भाई? तो 3 साल हो गया किसी को आए, 4 साल हो गया है, 2 साल हो गया है। तो पिछली सरकार का मिला प्रश्रय है, उस तरीके से काम हुआ है। अब इनको तो ठीक करना होगा, न सिर्फ कवर्धा में वरन प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर। आप पता करके देख लें, मेरे पास जानकारी मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा कि जगदलपुर में भी हुआ है, कोंडागांव में हुआ है। ऐसे बाहरी घुसपैठिए, बांग्लादेशी घुसपैठिए वो हर जगह दिख रहे हैं भाई। अभी कोंडागांव में हुआ था तो उनको भी पकड़ा गया है, पकड़ करके बाहर कराने का काम किया जा रहा है। वहां पर भी यही हाल कवर्धा में था। कवर्धा में तो और भयंकर था। और ये जो कवर्धा में हाल था उसके बाद हम लोगों ने उस समय भी आंदोलन किए थे और सरकार में पक्ष में आने के बाद भी इस पर बहुत सारे काम हुए हैं। सैकड़ों लोगों को वहां से विदा किया गया है, हटाया गया है, निकाला गया है। अभी और है शेष। साथ ही साथ इन लोगों को आधिकारिक तौर पर रखने के लिए मतदाता सूची में नाम जोड़े गए थे, उसकी भी शिकायत हुई थी। उस शिकायत के आधार पर अनेक प्रकरण पंजीबद्ध हुए हैं और अब अंतिम में एक जांच समिति भी वहां पर बनी। तो मतदाता सूची में कैसे ये मिलकर के भ्रष्टाचार हुआ, किस तरीके से इन लोगों ने जाली अपने कागजात के आधार पर मतदाता सूची में अपने नाम जोड़े, इसका निर्णय आएगा। मैं सोचता हूं कि शीघ्र आएगा और उस पर प्रशासन कार्यवाही करे। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज। प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेस नेता पूर्व मंत्री शिव डहरिया के आरोप हवे कि वोटिंग मशीन के संदेह के सवाल से भारतीय जनता पार्टी
परेशान हवे। प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया के कहना है कि अभी हाल ही में जौन विधानसभा के चुनाव हुए से उनमें ईवीएम के गलत इस्तेमाल की भी आशंका निश्चित रूप से जताए जाते। उनका कहना है कि विकसित देश में अभी भी ईवीएम के बदले मतपत्र के उपयोग करे जाते। उनका ये भी कहना है कि राज्य में कानून व्यवस्था काफ़ी कमज़ोर हो गई और यहाँ लगातार अपराध की घटना घटित हुआ थे। जो ईवीएम बनाने वाले लोग हैं वही ईवीएम का उपयोग करते नहीं। जो हमारे विकसित देश है, अमेरिका जैसे देश है, जर्मनी है, ये सब इन मशीनों को उपयोग नहीं करते और अगर बैलेट पेपर से चुनाव होता है तो उसमें धांधली की संभावना कम होती है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उसमें इस तरह की कभी शिकायतें आ रही है तो कुछ लोग उस पर आपत्ति भी कर रहे हैं और होना चाहिए। मांग तो रख रहे हैं कि ईवीएम के बदले बैलेट से चुनाव होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है कानून व्यवस्था की स्थिति अत्यंत खराब है, उसको आप देख रहे हैं और जगह जगह नशीली दवाओं के अलावा शराब का भी अब तो खुले तौर पे बेचने की घोषणा सरकार कर चुकी है, तो उसे हम ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी चरम सीमा पे है और अब व्यवस्था का आलम है, इसलिए यहाँ पे इस तरह की दिक्कतें हैं और सरकार नाम की चीज कहीं छत्तीसगढ़ में दिख नहीं रही। भाजपा ने मंत्रिमंडल के विस्तार के बारे में जब सवाल करेगी तो डॉक्टर डहरिया क्या कहना है कि भाजपा में अभी भी गुटबाजी अधिक ज़्यादा है कि 2 मंत्री अतिरिक्त बनाए के ऊपर भी 1 साल में फैसला नहीं हो पाया है। ब्यूरो रिपोर्ट प्रजा न्यूज़। राज्यपाल रेमन डेका महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के नवा सरकारी आवास के गृह प्रवेश के कार्यक्रम में हुई शामिल। राज्यपाल रमेन डेका आज नवा रायपुर में महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के गृह प्रवेश के कार्यक्रम में शामिल हुई। यहाँ ये बताना भी जरूरी है कि नवा रायपुर में हर मंत्री अधिकारी मन के बंगला और घर बन के तैयार हुआ जाते। संगे संग मुख्यमंत्री भी अपन नवा घर में प्रवेश कर चुके हैं। उनका देखे के बाद केदार कश्यप और दूसरे मंत्री मन भी अपन घर के निर्माण के पूरा होते ही गृह प्रवेश कर जाते हैं। ये मौके में राज्यपाल रमेन डेका लक्ष्मी राजवाड़े ला बधाई और शुभकामना दी और किन नवा रायपुर में उनका निवास करे से यहाँ आधिकारिक कामकाज और मंत्रालय की गतिविधि में निश्चित रूप से एक गतिया ही एक फायदा आम जनता ला भी मिली। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज़। गरियाबंद जिला में समर्थन मूल्य में मक्का की हुई साबित खरीदी। जल्द ही दलहन तिलहन फसल के भी करे जाही खरीदी। गरियाबंद जिला मुख्यालय में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ दहाले कदलीमुड़ा अमली पदर मैनपुर में मक्का की खरीदी समर्थन मूल्य में करे जाते। किसान मल्ला समर्थन मूल्य में 2225 प्रति क्विंटल की दर से खरीदी करे जाते। साथ में भुगतान की व्यवस्था भी तत्काल करे गए है। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ के स्टेट प्रमुख संजय सिंह ने बताया कि सभी खरीदी केंद्र में मक्का खरीदी पर पर्याप्त व्यवस्था करे गए है। किसान मन से मक्का खरीदी के साथ में उनका भुगतान भी करे जाते। दलहन तिलहन के फसल भी किसान मन से खरीदी जाही, ये जानकारी भी उनका डाल देगी। संगे संग भुगतान पर ई समृद्धि पोर्टल की मदद ले जाते। अभी तक की करीब 30 टन मक्का की खरीदी केंद्र में हो चुके हैं। नेफेड ने मक्का की खरीदी जो है 19 तारीख से शुरू की है इसी महीने और मैं आज फील्ड विजिट पर हूँ। अपने विभिन्न सेंटरों पर मैं गया यहाँ पर अमली पदर, देवभोग और कदलीमुड़ा सेंटर पर या मानपुर सेंटर पर मैं गया। तो वहाँ पर ये देखने को मिला कि किसानों में काफ़ी उत्साह है और वो अपने मक्का के स्टॉक को साफ सफाई करके लेकर के आ रहे हैं और नेफेड के आने से मार्केट रेट भी अच्छा इस्टेब्लिश हो गया है, एमएसपी के करीब करीब आ गया है। फिर भी जो जागृत किसान हैं वो अपने स्टॉक को साफ सुथरा करके मिनिमम सपोर्ट प्राइस का लाभ उठाने के लिए नेफेड के केंद्र पर आ रहे हैं। अभी तक मक्का की खरीदी करीब 30 टन हो चुकी है। हाँ, नेफेड ने राज्य सरकार को अपना प्रपोजल दिया है जिसमें सभी नोटिफाइड पल्सेस ऑयल सीड्स को खरीदी करने के लिए प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत जो है आग्रह किया गया है और राज्य सरकार ने उस पर अपनी सहमति भी प्रदान की है और उन्होंने इस बार कमिटमेंट किया है कि हम भारत सरकार के पास प्रपोजल भेजेंगे और इस खरीफ सीजन में अगर इसकी शुरुआत हो गई तो ठीक है, नहीं तो रबी सीजन में होने की संभावना है जिसमें कि चना और सरसों मुख्यतः और मूंग और उड़द तुअर सारी फसलों का उपार्जन किए जाने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज़। दुर्ग में देवांगन समाज के युवक युवती परिचय सम्मेलन में शामिल हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साहा। दुर्ग के कुशाभाऊ ठाकरे भवन में आज देवांगन समाज के
युवक युवती परिचय सम्मेलन के आयोजन करेगी। इसमें हजारों की संख्या में युवक युवती मन शामिल हुई। इनमें राजनांदगांव, बालोद, कवर्धा, बेमेतरा जिला के भी युवक युवती मन शामिल हुई। इनमें उप मुख्यमंत्री अरुण साव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई, जबकि शहर विधायक गजेंद्र यादव, ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर, अहिवारा के विधायक राजभद्र डोमनलाल कोसेवाड़ा, वैशाली नगर के विधायक रिकेश साहू भी शामिल हुई। ये मौका में अरुण साव के कैनेडिसी के सामाजिक युवक युवती परिचय सम्मेलन के माध्यम से विवाह में फिजूल खर्ची रोकना एक अच्छा पहल है। इस कार्यक्रम में 40 तलाकशुदा और 300 अविवाहित युवक युवती मन के परिचय दिवाए गए। साथ ही देवांगा समाज के पदाधिकारी मन की इनकी शादी के आयोजन सादगीपूर्ण ढंग से करे जाए, यही शर्त के साथ में ये कार्यक्रम के आयोजित करेगी। अपना परिचय देते हैं और रिश्ता तय होता है। निश्चित रूप से इससे समय और पैसे दोनों का बचत है। तो ये देवानंद समाज का अनुकरणीय पहल है। मैं समाज के सभी पदाधिकारियों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। रायपुर में मदरसा के 100 साल पूरा होए के सेती आयोजित हुई गोष्ठी और नातिया मुशायरा। राजधानी रायपुर में संचालित मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन की तरफ से एक विशेष कार्यक्रम के आयोजन 30 नवंबर से 1 दिसंबर तक के करे जाही। इस संबंध में संस्था ढाले प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया गया है कि संस्था के 100 साल पूरा होए के उपलक्ष्य में ही आयोजन करे जाते। हजरत मौलाना मोहम्मद अली फारूकी साहब की सरपरस्ती में यह आयोजन करे जाते। उनका कहना है कि 1924 में मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन के बैजनाथ पारा में स्थापना करे गई से मौलाना हामिद अली फारूकी खुद स्वाधीनता सेनानी रही हैं और मुस्लिम समाज की शिक्षा के बात ला ध्यान में रख के ये मदरसा के स्थापना करी है। मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन व दारुल यातामा बैजनाथ पारा, जिसकी स्थापना हजरत मौलाना हामिद अली साहब ने 1924 में इसकी बुनियाद रखी थी और आज 2024 है। इस लिहाज से मुकम्मल 100 साल पूर्ण हो चुके हैं। 100 साल पूर्ण होने की खुशी में 30 नवंबर और 1 दिसंबर को जलसा आयोजित किया गया है, जिसमें 30 नवंबर को दोपहर 2 बजे परचम कुशाई यानी कि झंडा वंदन की रस्म अदा की जाएगी और परचम कुशाई के बाद प्रोग्राम का आगाज किया जाएगा। उसके बाद 3 बजे सभी लोग हजरत सैयद फातिह शाह मार्केट में जाकर मौलाना हामिद अली साहब के मज़ार शरीफ में चादर पोशी करेंगे और वहाँ छत्तीसगढ़ में अमन और शांति के लिए दुआएं मांगी जाएगी और छत्तीसगढ़ की प्रगति के लिए भी दुआएं मांगी जाएगी। इसी के साथ प्रोग्राम की शुरुआत होगी और उसी दिन 30 नवंबर को रात 10 बजे तीरथ मैदान में ऑल इंडिया नातिया मुशायरा रखा गया है, जो हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ शोरा इसमें तशरीफ लाएंगे और ऑल इंडिया नातिया मुशायरा होगा रात 10 बजे। उनका कैनेडिसी की 30 नवंबर के मदरसा के 100 साल पूरा होए के विशेष उपलक्ष्य में परचम कुशाई के रस्म अदा करे जाही। संगे संग ऑल इंडिया नातिया मुशायरा भी होही। 1 दिसंबर के 2 बजे सेमिनार के आयोजन करे जाही, जिसमें बुद्धिजीवी वर्ग मन अपन विचार व्यक्त करही। एकर अलावा दूसर किस्म के भी कार्यक्रम आयोजित करे जाही। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। संविधान दिवस के मौका में खरोरा में आयोजित हुई कार्यक्रम जेमा इंजीनियर सुरेश बंजारे को हुई सावे सम्मान। भारतीय संविधान के स्थापना 26 नवंबर के दिन में करेगी। लिए से एला सुरता करत संविधान दिवस के मौका में खरोरा में भी एक भव्य कार्यक्रम के आयोजन करेगी। संगे संग बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सुरता भी करेगी। से यह मौके में छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय प्रादेशिक सम्मेलन प्रबोधन और सम्मान समारोह के आयोजन में गुरु घासीदास सांस्कृतिक भवन में विशेष कार्यक्रम के आयोजन करेगी, जेमा राज्य अलंकरण अवार्ड से सम्मानित इंजीनियर सुरेश कुमार बंजारे भी यहाँ अभिनंदन करेगी। से अकादमी के संरक्षक सुशीला देवी वाल्मीकि और प्रदेश अध्यक्ष GR बंजारे के मुख्य अतिथि में एक विशेष कार्यक्रम में पत्रकार रोहित वर्मा भी मौजूद रही हैं। संगे संग साहित्यकार बुद्धिजीवी मन के भी एक कार्यक्रम में सम्मान करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। रायपुर अस्पताल में मरीज ला पहली बार बगैर बेहोश करे हुई सावे ब्रेन ट्यूमर के सर्जरी। रायपुर के MMI नारायणा हेल्थ हॉस्पिटल में छत्तीसगढ़ में पहला गांव एक मरीज के जाते हुए क्रेनियोटॉमी और न्यूरो मॉनिटरिंग तकनीक से ब्रेन ट्यूमर हटाए के बड़े ऑपरेशन ला अंजाम देगी। से इस सर्जरी के नेतृत्व डॉक्टर घनश्याम ससा पार्थी करते हैं, जो कि ब्रेन ट्यूमर सर्जरी में विशेषज्ञ माने जाते हैं।
पे मरीजला बार बार दौरा पड़त रही से और दिमाग के वो हिस्सा में ट्यूमर के कारण बोले और शरीर के दाहिने हिस्से में लकवा के भी खतरा काफ़ी ज़्यादा रही से ये प्रक्रिया में मरीजला लोकल एनेस्थीसिया दे करके बाकी शरीर ला सचेत रखेगी और डॉक्टर मन ऑपरेशन करी। एक के बाद अब मरीजला कभी भी लकवा के खतरा नहीं रही और 25 वर्ष के युवा ला आगे भविष्य में एक सामान्य जीवन जिए में निश्चित रूप से काफ़ी मदद मिली। इस संबंध में डॉक्टर HP सिन्हा, डॉक्टर घनश्याम ससापारधी और डॉक्टर प्रदीप शर्मा हाँ बताई कि छत्तीसगढ़ में ऑपरेशन पहली गाँव को है जेकर से बाकी मरीज मन पर भी निश्चित रूप से एक उम्मीद के किरण पैदा हो है। नॉर्मली ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी की जब बात आती है तो घबराहट होती थी कहीं लगता ना हो जाए ऑपरेशन के बाद में और अलग खराब हो जाए। तो इस संभावना को दूर करने के लिए किस प्रकार की सर्जरी की जाती है टोटल अब क्रेनोटॉमी विथ न्यूरो मॉनिटरिंग एंड ब्रेन मैप, जो हमारे मेरी जानकारी में पहली ये संभावना बनी है कि इस तरह के मरीजों को जिनको ब्रेन ट्यूमर है और ब्रेन के अंदर में जो ट्यूमर है वो ऐसी जगह पर है जहाँ पर इम्पोर्टेंट एरियाज है हमारे ब्रेन के बोलने की क्षमता जहाँ से केंद्रित होती है, ऐसे मरीजों का भी इलाज अब छत्तीसगढ़ राज्य में संभव हो सका है, जो कि अपने आप एक बड़ी बात है, जो कि हमारे डॉक्टर घनश्याम ससापारधी जी उनके द्वारा किया। पेशेंट हमारे पास 25 साल का एक आया जिसको बार बार सीजर के दौरे पड़ रहे थे, के लिए हमने स्पेशल MRI किए। हमको जब पता चला कि कोई ब्रेन है ट्यूमर ऐसी जगह पे है जहाँ पे ऑपरेशन के बाद उसको पैरालिसिस का और बात करने की ताकत है वो दिक्कत आने की परेशानी होती है, ये दिक्कत होती थी। इसीलिए हमने एक पेशा तरीके से जो सर्जरी किया गया जिसे टोटल अगर कहते हैं जिसे हमने किया, ये सर्जरी छत्तीसगढ़ में स्टेट में प्रैक्टिकली न्यूरो मॉनिटर के साथ पहली बार की गई। इस सर्जरी का फायदा ये रहता है कि सर्जरी के दौरान जो कॉम्प्लिकेशन जिसमें सबसे तीसरी जो जा सकती है सर्जरी से दौरान पूरी तरह से मॉनिटरिंग चालू होती है, जिसमें पेशेंट पूरी तरह से बात कर रहा होता टाइम पे और होश में होता है और हम ये कॉम्प्लिकेशन अवॉइड कर पेशेंट सर्जरी वही काफ़ी ठीक है। भी दो हफ्ते न्यूरो सर्जरी के जो पेशेंट्स हैं उनमें बहुत ही एडवांस मॉनिटरिंग लगता है, क्योंकि ये न्यूरो सर्जरी बड़ी सर्जरी मानते हैं। ब्रेन ट्यूमर सबसे बड़ी ब्रेन की सर्जरी होती है। इन मरीजों को पहले स्टेबलाइज किया जाता है दौरान और अब के बाद उनकी गहन टिकता यूनिट पर रखकर और इनकी ब्रेक को कोई इस ब्रेक टिकट की बड़ा ये वो यही सर्जरी का मेन एडवांटेज है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज़। तो ये रही हमारा आज के प्रमुख और संदेशा काली फिर नवा संदेशा लेके मिलबो, तब तक हमारी टीम लदो बिदागरी। जय जोहार। उतलंघा न्यूज द फ्यूजन टॉक समाचार ला सगा बना ली। यूट्यूब न्यूज चैनल अब सबो के अही बारी मोबाइल में खुसर के चिंगारी। उतलंघा के द मॉर्निंग टाइट सुगवा पहाती आज के राशिफल योग ध्यान के संगे संग सुघर विहिन्या के नवारन सोर संदेश द बज उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। जी हाँ, समस्या है वहाँ है निदान, दुनिया है अनजान तेखर से रही थे परेशान। उतलंघा के उधेड़ बुन उधेड़ दी समस्या के जड़ला जड़ से। उतलंघा न्यूज के रंधनी द गवर्नमेंट खाऊ खजाना रंग रंग के स्वाद पर मन लपलपाए बता आज का खाए जाए। बहुत तेजी से जन जन से जुड़ैया उतलंघा न्यूज के एक निर्भीक प्रस्तुति मेडली खदर मसर दो टूक बात करके धुर्रा उड़ा दी संसो टेंशन ला ठिकाना लगा दी। उतलंघा न्यूज के द प्रोलॉग कोट का बाबू काम बोलता है मिलो ओखर से जिन जीना सिखा दे नवा रद्दा दिखा दे हमर मिलना आप मनबर प्रेरणा। वर्ल्ड वार माथी उतलंघा के खिबड़ खबर मा हो ही राजनीतिक घमासान ले जाही सबके खबर। उतलंघा के सोशल मीडिया ना ओला कहो ना एखर सुनाओ हमर से जुड़ाओ और आगे बढ़ाओ।